अब यहाँ पे सेंटेंस लाइफ में पहली बार सुन रहे हैं नाम या इससे पहले भी सुने सेंटेंस? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि हाउ टू से सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, हाउ टू एक्सप्लेन इट, व्हाट आर देयर फॉर्म्स, इसके फॉर्म्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप सुने होंगे वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को, ये शब्द तो आपने सुना होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट सेंटेंस। तो शब्दों का जो समूह होगा ना, वर्ड्स मतलब ग्रुप, ग्रुप किसका? शब्दों का। शब्दों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं, जो एक अर्थपूर्ण मेल देता है, जो अर्थपूर्ण मीनिंग देता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। इफ आई टॉक अबाउट सेंटेंस मीन्स व्हाट? वाक्य। वाक्य। अब यहां पे सेंटेंस का मतलब क्या होता है? शब्दों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसके बारे में बात करेंगे? GROUPS, ग्रुप्स ऑफ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है? यहां पे शब्दों का समूह। क्या होता है? शब्दों का समूह। शब्दों का समूह। शब्दों का समूह। यहां पे आप कोई भी वाक्य बोलते हो, जैसे कि आई टीच, आई गो, आई एम गोइंग टू पटना, हुर्रा, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ऑल दीज सेंटेंस आर सेंटेंस, ऑल दीज सेंटेंस आर वाक्य। ये जो है ना, जो सेंटेंस जो भी बोल रहा है ना, ये वाक्य है। ये क्या है? वाक्य है। अब वाक्य के कितने फॉर्म्स होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बोल दिया मैं, इसी में सारा कुछ है जो मीनिंग देता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बोल, यू कैन से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यू कैन से अ ग्रुप, GROUP, group of words which gives or which makes a complete sense. A complete sense. A group of word which makes or which gives a complete sense, जो एक अर्थपूर्ण मेल देता है। शब्दों का सार्थक, शब्दों का समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को जानने से पहले कोई भी एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, जैसे इफ आई राइट, वी राइट अ story, we write a story. Let's suppose if we write a story, we is a subject, write is a verb, story is a object. यहां तक मालूम है सबको? सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मालूम है। अगर इसी सेंटेंस को मैं अगर यहां पे लिखता हूं अ स्टोरी, STORY, अ स्टोरी, वी WRIT, राइट, व्हाट डज मीन? इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज मीन? नथिंग। दिस इज मीनिंगलेस, दिस इज मीनिंग, दिस इज नॉट अरेंज, दिस इज नॉट अरेंज। ये वर्ड जो है ना, ये सब जुड़ा हुआ है ही नहीं, ये अरेंज है ही नहीं, इसका कोई अर्थ होता ही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। नाउ यहां पे किस फॉर्मूला पे जाता है? हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में अगर देखें तो उसी पर ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। अब यहां पे लिखे हैं वी एक सब्जेक्ट है, राइट क्या है? एक वर्ब है, और स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो आप समझ लीजिए, जो भी शब्द, कोई भी वाक्य है, शब्द है, लेकिन शब्द अगर उल्टा पुल्टा होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं बदलता है। अगर छोटा सा शब्द कोई भी लिखेंगे ना, वाक्य तो दूर की बात, अगर छोटा सा वर्ड अगर मैं लिख के दिखाता हूं, यहां पे लेट्स सपोज इफ आई राइट NEP, व्हाट डज मीन बाय NEP? इसका कोई मतलब होता है? ये वर्ण का समूह है ही नहीं, ये वर्ण का समूह, ये तो एक एक वर्ड को लिखेंगे, बट दिस इज इनकरेक्ट। इफ आई राइट PEN, इट मीन्स, इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। ये वर्णों का सार्थक समूह है, ये वर्णों का सार्थक समूह है, ये वर्ण का मेल है, इसीलिए इसका मतलब बनता है क्या? कलम। पेन, पेन मतलब कलम। उसी प्रकार सेंटेंस वी राइट अ स्टोरी, ये तो छोटा वर्ड है, ये वर्ण से बना हुआ है, ये शब्द से बना हुआ है। शब्दों के सार्थक मेल को सेंटेंस कहते हैं, और वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये हिंदी में मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको पहले समझ में आनी चाहिए। यू ऑल आर फ्रॉम बिहार बोर्ड, राइट? फ्यू स्टूडेंट्स आर फ्रॉम CBSE बोर्ड ऑल्सो, एम आई राइट और नॉट? बैकग्राउंड हो सकता है किसी का। तो अब यहां पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? आर 5। हाउ मेनी? लेट्स टॉक अबाउट 5. लेट्स टॉक अबाउट 5 ones. Don't write, first try to understand, first try to understand. When you will understand, definitely you can teach someone, definitely you can write something about English language. Let's suppose if I write types of sentences, type, TYPES, types of sentence, SENTENCE,
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहले आपको लिखना नहीं है, पहले समझना है, समझ जाओगे फिर मैं आपको बताऊंगा। व्हेन वी आई विल after some time I will speak, you have to write. First, concentrate over here. Now I am talking about, there are 5 types. There are 5 types. First one is assertive, ASSERTIV, assertive. The second one is interrogative, INTERROGATIV, interrogative. Now the third one is imperative, IMPERATIV, imperative. Now next, fourth one is optative, OPTATIVE, optative. The fifth one is exclamatory, EXCLAMATORY, exclamatory. Now I am talking about these 5 1, 2, 3, 4, 5. First one is assertive, second one is interrogative, the third one is imperative, the fourth one is optative, and the fifth one is exclamatory. So we are going to talk about individually one by one. Let's talk about the first one, that is assertive sentence. Assertive का मतलब क्या होता है? विधि सूचक। क्या होता है? जो एक अरेंज होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा आपको। assertive का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल ये शांत सेंटेंस, मतलब कह सकते हैं इसको अंत में फुल स्टॉप लगता ही है। इज दैट क्लियर? जैसे कि आपको मैंने पहले एग्जांपल दिया, मैं एक शिक्षक हूं, आप एक विद्यार्थी हैं, वह पटना जा रही है, वह मुंबई जा रही है। ये सब क्या है? सेंटेंस में कोई किंतु परंतु है, कोई क्वेश्चन मार्क है, कोई भी सेंटेंस। एसर्टिव का मतलब ही होता है विधि सूचक। इसमें इस सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगा रहता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहता है। यहां तक क्लियर है सबको? विधिवाचक, विधि सूचक, समझ में आ रहा है कुछ? एसर्टिव मींस क्या होता है? विधि। सेंटेंस जैसे बोलते हो आप, मैं एक शिक्षक हूं, आप एक विद्यार्थी हो, वहां जा रही है, ये वहां जा रही है, मुंबई दिल्ली जा रही है, पटना जा रही है, तो वह वे लोग ये कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप शिक्षक हैं, मैं विद्यार्थी हूं। Am I right or not? Now these sentences are from assertive. Let's talk about interrogative. Interrogative means what? I need some information. I need some information. I need some information. पहले अभी ओवरऑल समझना है आपको। इंट्रोगेटिव क्या होता है, असर्टिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर वन, दैट इज इंट्रोगेटिव। आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन। हे मिस्टर इंडिया, हाउ आर यू? लेट्स सपोज योर नेम इज सुधांशु, योर नेम इज Amit, your name is Ankit, your name is Roshan. I am talking about yourself. First, I have to ask something. If I ask a question, that is प्रश्नवाचक। मतलब जब कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वही प्रश्नवाचक होता है। जब मैं आपसे पूछता हूं आपका नाम क्या, आप कहां से हो, आप क्यों कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्यों हंस रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? क्या, क्यों, किसको, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कुछ सवाल तो है। आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या आप खाना खाओगे, आप बोलोगे नहीं सर। मैं कहता हूं क्या आप खाना क्यों नहीं खाओगे, तो बोलोगे सर अभी मैं खाया हूं। सवाल है ना, ये सवाल का इंफॉर्मेशन, मतलब जो चीज पूछा जा रहा है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब इंट्रोगेटिव के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है यस नो टाइप, यस नो आंसर, यस नो में आंसर देना होता है। एक को चाहिए कंप्लीट सेंस के साथ कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। जब मैं आपसे सपोज नाम पूछता हूं, आपका नाम क्या है, तो आप बताओगे क्या, मेरा नाम अंकित है। मैं आपको कहता हूं कि आप कहां रहते हैं, तो आप बोलते हो कि मैं सर त्रिवेणीगंज में रहता हूं। सवाल समझ रहे हो कुछ? त्रिवेणीगंज में रहता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप ब्रेकफास्ट करोगे, क्या आप स्नैक्स करोगे, तो आप बोलते हो नो सर, फिर कोई बोलता है यस सर। तो ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना मुझे, हाँ या नहीं में आ रहा है। जब मैं आपसे कहता हूं आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर या नो सर। तो आंसर क्या होगा, आपके अपने पापा का नाम बताओगे ना। मैं कहता हूं कि क्या आप त्रिवेणीगंज में रहते हो, तो तब आंसर करोगे यस सर। नहीं रहते हो, नहीं, नो सर। मेरी बात समझ रहे हो? क्या मैं कहता हूं कि आपको अंग्रेजी पढ़ने में अच्छा लगता है, यस सर। अगर मैं कहता हूं क्या इंग्लिश पढ़ने में आपको इंग्लिश एकेडमी में ही अच्छा लगता है, कोई बोलता है नो सर, कोई बोलता है यस सर, तो आप बोलोगे यस सर नो। क्यों लगता है, तो आप कुछ इंफॉर्मेशन डालोगे उसमें। डालते हो कि नहीं डालते हो? Am I right or not? Now let's talk about interrogative. Interrogative का मतलब क्या होता है, जिससे प्रश्न का बोध करवाता है, जो प्रश्न पूछा जाता है, जिनसे कोई चीज के बारे में, किसी व्यक्ति हो या वस्तु के बारे में हम पूछते हैं। आई नीड सम इंफॉर्मेशन, आई नीड सम इंफॉर्मेशन। इसके अंत में क्या लगा रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगा रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब कि प्रश्नवाचक साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लेट्स टॉक अबाउट इंपरेटिव। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? अभी ओवरऑल आपको मैं थोड़ा सा रैंडमली बता देता हूं, उसके बाद मैं डिटेल में सारे के सारे को एक्सप्लेन करूंगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपरेटिव। इंपरेटिव मींस व्हाट? आज्ञा सूचक। किसके बारे में बात करते हैं? इंपरेटिव मतलब आज्ञा सूचक होता है, यस और नो? इंपरेटिव मतलब आज्ञा सूचक होता है, यस और नो? ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपरेटिव मींस व्हाट? हे मिस्टर, गेट अप,
Stand up and get at some water. Please bring some water. Please turn off the fan. Please turn on the lights. Are you getting my point? So मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आज्ञा दे रहा हूं. Please shut the door. Please shut the door. Don't shout. Please be concentrate. I'm asking. I'm saying. मतलब मैं क्या करता हूं, आपको एडवाइस दे रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं. तो ये सब इंपरेटिव के अंदर आता है. कुछ समझ में आ रहा है? आज्ञा या आदेश. आज्ञा, आदेश, निर्देश, सलाह, ये किस में आता है? किस में आता है? इंपरेटिव का हिंदी मतलब क्या होता है? आज्ञा सूचक. इसका स्पेलिंग मालूम है? क्या होता है बता दो? इंपरेटिव. बिना देखे बता दो, बिना देखे बता दो. ओके, दैट इज फैंटास्टिक. IMPERATI, इंपरेटिव. इंपरेटिव मतलब क्या होता है? आज्ञा सूचक. इज दैट क्लियर? याद हो गया? समझ में आ गया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टेटिव. ऑप्टेटिव मीन्स व्हाट? ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? ध्यान दो. ऑप्टेटिव मतलब क्या होता है? डोंट राइट प्लीज. हेलो, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टेटिव. ऑप्टेटिव मीन्स व्हाट? व्हाट डज मीन बाय ऑप्टेटिव? ऑप्टेटिव का मतलब क्या? ऑप्टेटिव मतलब क्या होता है? अरे भैया, ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? कोई नहीं बता पाएगा. ऑप्टेटिव फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? एनीबॉडी? कोई नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है. इच्छा क्या होता है? और दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हो इसको? इच्छा के अलावा और क्या बोल सकते हो? अरे बाबा, तुम्हारी इच्छा अगर कुछ होती है ना, तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम, मेरी इच्छा क्या है? तुम इंटरमीडिएट में 450 स्कोर करोगे या कर लो. मेरी इच्छा है कि तुम सफल हो जाओ. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? आई एम टॉकिंग अबाउट माई विशेज. ये मेरी इच्छा है, ये मेरा आंतरिक इच्छा है. जब आप विल का प्रयोग पढ़ोगे तो मैं उसमें आपको और ज्यादा एलोबरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा. विल अक्सर आंतरिक इच्छा को दर्शाने के लिए, जैसे आप कहते हो ना, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक शिक्षक बनूंगा, मैं एक इंजीनियर बनूंगा. आई वांट टू और आई विल बी अ डॉक्टर. बोलते हो कि नहीं बोलते हो? उसी प्रकार आंतरिक इच्छा. आंतरिक इच्छा मतलब आपके मन के भाव. मैं आपसे किसके बारे में बात करता हूं? ऑप्टेटिव में यहाँ पे आशीर्वाद भी होता है, अभिशाप भी होता है. इसके बाद और क्या होता है? किसी को आप बोलते हो ना, अभिशाप दे देते हो ना, किसी को श्राप दे देते हो ना, गो टू हेल, नरक में जाओ. गो टू हेल, व्हाट द हेल मैन, गेट लॉस्ट. बोलते हो नहीं? फिर कभी कभी बोलते हो, मे गॉड ब्लेस यू. बोलते हो नहीं? मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ. डेफिनेटली सक्सेस विल टच योर फीट. ये क्या हुआ? तुम्हारी इच्छा है, सफलता तुम्हारे कदम चुमे. Am I right or not? तो इस तरह के भाव को जब प्रकट करते हो, जब बोलते हो, in that scenario we call optative sentence. Is that clear to now? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Hello, Mr. Ankit. Yes, got it? Yes, Roshan? Yes, are you feeling sleepy? No, sir. Are you feeling sleepy? And you? Is that clear to everyone? Yes, sir. Okay, now let's talk about exclamatory. एक्सक्लामेटरी मीन्स व्हाट? एक्सक्लामेटरी का मतलब ही होता है विस्मयादि. क्या होता है मतलब? विस्मयादि का मतलब होता है इट सडन फीलिंग्स, इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. सडन ये जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ होता है. इट कुड बी सैड, इट कुड बी हैप्पी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इट कुड बी सैड और इट कुड बी हैप्पी मोमेंट. अब यहां पे बात करते हैं, सर ये हैप्पी मोमेंट है, सैड वाला मोमेंट. अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो आपके मुंह से अचानक निकलता है अल्लाह, हे भगवान, कैसे हो गया, क्या हो गया? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ऐसा थोड़ी कोई मर गया बोलता है यार मर गया हो यार, अरे मर गया. दांत थोड़ी निकालते हो, निकालते हो. वहां पे अपना दुख, दर्द बयां करते हो उसके सामने, उसके दुख में आप भी शामिल हो जाते हो. मेरी बात समझ रहे हो? और सपोज जैसे मान के चलो तो आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट के साथ में आपके पास एक बॉल बचा हुआ और मात्र 6 रन चाहिए, और आपका लास्ट विकेट है, जो कि बैट्समैन नहीं है, वो क्या है? बॉलर है. 6 रन बचा हुआ है, एक बॉल है. उम्मीद आपने छोड़ दिया, भाई साहब 6 रन है और एक ही बॉल है, कुछ भी हो सकता है. आपको भरोसा नहीं कि आप मैच जीतोगे, और अचानक फुल टॉस आया, वो बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच गया. ऐसे ही तो आप अचानक जो है ना, एक्साइटमेंट में बोलते हो ना, हुर्रा, बोलते कि नहीं बोलते हो? हुर्रे, वाह वाह, बोलते कि नहीं बोलते हो? अचानक आपके दिल से निकलता है, ये तुरंत हैप्पीनेस जगता है कि नहीं जगता है? अचानक हो गया, चल रहे हो, पैर में चोट लगी, बोलते हैं आउच, लग गई मम्मी. अचानक बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ऐसा थोड़ी होता, नहीं बोलते हो? लग गई, अचानक चोट लग गया तो बोलते हो ना, उफ लग गई. समझ में आ रहा? कुछ ऐसे निकलता है क्योंकि आप ये चीज सोच कर नहीं बोलते हो, ये अचानक हो जाता है. वही होता है एक्सक्लामेटरी के अंदर आता है, विस्मयादि बोधक के अंदर आता है. मतलब क्या हुआ? जब भी कोई चीज, सडन फीलिंग्स, इमोशन जो स्ट्रांग होता है, वो खुशी को जाहिर करने के लिए भी होता है और दुख को जाहिर करने के लिए होता है. अलास, ही इज नो मोर. अलास, माय कैट इज डेड. बोलते हो कि नहीं बोलते हो? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज. वाओ, इट्स अमेजिंग. निकलता है कि नहीं निकलता है?
बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ऑल दीज आर सेंटेंस। कुछ समझ में आ रहा है? असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इम्परेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का हिंदी मतलब क्या होता है? विस्मयादिबोधक। असर्टिव का मतलब क्या होता है? विधि सूचक। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं आज्ञा सूचक, ऑप्टेटिव, तो फिर किस में बोलूं? ऑप्टेटिव का मतलब क्या हुआ? इच्छा सूचक। इम्परेटिव मतलब क्या हुआ? आज्ञा सूचक। अगर मैं एक्सक्लामेटरी का नाम बताऊं तो इज दैट क्लियर टू नॉट? सेंटेंस मींस व्हाट? शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं?